हेलो बच्चों, ये वीडियो 12th क्लास वाले बच्चों के लिए है जिनके पास फिजिक्स सब्जेक्ट है। क्योंकि मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो मेरी ये ड्यूटी बनती है कि मैं आपको बताऊं कि इस साल सरकार ने सिलेबस में काफ़ी रिडक्शन कर दिया है। दोस्तों यही कारण था कि मैं अभी लेक्चर नहीं डाल रहा था अपने फिजिक्स के। बहुत से बच्चे कह रहे थे सर आप बस सीबीएसई न्यूज़ दे रहे हो, आप पढ़ाने के लेक्चर नहीं डाल रहे हो। उसका कारण ये था बच्चों, मुझे पहले से ही पता था कि सिलेबस को रिडक्शन करना पड़ेगा। मैंने भी सजेशन दिया था, एचआरडी मिनिस्ट्री ने सभी टीचर से सजेशन मांगा था कि कितना सिलेबस रिड्यूस करें। तो बच्चों अभी मैंने एक वीडियो डाली थी 11th क्लास फिजिक्स के लिए कि क्या क्या टॉपिक डिलीट हुए हैं, और अब मैं आपको बता रहा हूं कि 12th क्लास फिजिक्स में सेशन 2020-21 के लिए क्या क्या टॉपिक डिलीट हो चुके हैं। यस दोस्तों, काफी बड़ा यहां पर रिडक्शन क्लास 12th में हुआ है फिजिक्स में। अगर देखें 11th में तो वहां पर ज्यादा रिडक्शन नहीं किया गया, लेकिन 12th की फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिडक्शन किया गया है। अरे 12th वालों खुशियां मना लो, क्योंकि तुम्हारा सिलेबस काफी ज्यादा यहां पर रिड्यूस्ड हुआ है। लेकिन दोस्तों कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनमें कोई चेंज नहीं किया गया है। हालांकि 11th में बहुत कम सिलेबस रिड्यूस किया और बहुत अच्छे टॉपिक छोड़ दिए गए, लेकिन 12th का सिलेबस रिडक्शन काफी अच्छा किया गया है। आई अप्रिशिएट सीबीएसई एंड एनसीईआरटी पीपुल कि उन्होंने 12th सिलेबस रिडक्शन काफी अच्छा किया है। चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त जाया करे कि क्या क्या चेंज हुए हैं सिलेबस में। दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं, मैंने इधर लिखा है चैप्टर के नाम, इधर डिलीटेड टॉपिक्स, और इधर चैप्टर के नाम, इधर डिलीटेड टॉपिक्स। तो आप देख सकते हैं मुझे काफी टाइम लगा होगा। मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कोचिंग आजकल क्या करते हैं कि उनके टीचर स्मार्ट बोर्ड पे डिस्प्ले दिखाकर उसी पर पढ़ाते हैं, बस बोलते रहते हैं, सारा कंटेंट लिखा होता है। लेकिन यहाँ पर आपने देखा मैंने काफी मेहनत से इसको लिखा ताकि टाइम बच जाए, वीडियो थोड़ी सी छोटी हो जाए। चलिए दोस्तों बताता हूँ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर फर्स्ट है क्लास 12th का फिजिक्स का। इसमें से थिन स्फेरिकल शेल और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको चार्ज देने की सारी जो कॉन्सेप्ट है, स्फेरिकल शेल याद रखिएगा, थिन स्फेरिकल शेल की कॉन्सेप्ट खत्म कर दी गई है। ये टॉपिक डिलीट हो गया है। दोस्तों यहाँ पर जो सीबीएसई कमेटी थी, कैपेसिटेंस चैप्टर में से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया दोस्तों। इसका रीजन शायद ये रहा होगा कि कैपेसिटेंस चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है जेई के लिए और नीट के लिए, तो मेरे ख्याल से उस वजह से यहाँ पर इस चैप्टर से कुछ भी टॉपिक डिलीट नहीं किए गए हैं। अगर बात करते हैं दोस्तों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की, तो इसमें से कार्बन रजिस्टर पूरा खत्म कर दिया गया है। रेजिस्टेंस क्या होता है, कार्बन रजिस्टर कैसे होते हैं, अगर आप भूल गए हो तो मैं आपको बता दूं, कार्बन रजिस्टर इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, देखिए इस तरह की। यहाँ पर इसमें 4 पट्टी होती थी अलग अलग कलर की। आपको एक कलर पहचान कर विब ग्योर के हिसाब से बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, याद होगा आपको। उसके हिसाब से कलर कोडिंग से आपको इसकी वैल्यू पता लगानी पड़ती थी, जिसमें पहले 2 कलर हम एज इट इज लेते थे, तीसरे कलर की पावर लेते थे दोस्तों, और चौथे कलर का प्लस माइनस करके यहाँ पर टॉलरेंस लेते थे, जैसे 20% या 10%। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दुख की बात यह है कि टॉपिक बड़ा अच्छा था बच्चों के लिए, पर इस टॉपिक को खत्म कर दिया है। अरे पढ़ने वालों, तुम्हारा फेवरेट टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया है। मैंने देखा ड्यूरिंग माई टीचिंग ऑफ फिजिक्स लास्ट सिंस 6 to 7 years कि जो बच्चा फिजिक्स में अच्छा भी नहीं था उसको भी ये टॉपिक पसंद था, तो यहाँ पर सीबीएसई ने वो टॉपिक हटा दिए दोस्तों जो बच्चों को ज्यादातर पसंद थे। तो ये थोड़ी सी दुख की बात है। सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हटा दिया गया है। इसका रीजन ये था क्योंकि ये टॉपिक बच्चा 10th में ऑलरेडी पढ़ लेता है, तो इस टॉपिक को यहाँ पर हटा दिया गया है दोस्तों। तो ये टॉपिक आपको नहीं पढ़ना है, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 4 है। इसमें से साइक्लोट्रॉन हटा दिया गया है। वेन डी ग्राफ जनरेटर पहले हटा दिया गया था यहाँ से, साइक्लोट्रॉन को फिर हटा दिया। दोनों भाई थे, दोनों एक्सीलेटर्स थे, दोनों एक्सीलेटर्स को हटा दिया गया है। न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज होता है इनका। अगर फ्यूचर में आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जाना चाहते थे तो वेन डी ग्राफ जनरेटर और साइक्लोट्रॉन दोनों ही टॉपिक यहाँ से डिश मिश कर दिए गए हैं, हटा दिया गया है। मतलब सीबीएसई सोचती है कि दोनों टॉपिक अभी बेकार के हैं, क्योंकि वैसे भी हमारी यूनिवर्सिटीज में न्यूक्लियर फिजिक्स आजकल पढ़ाई नहीं जा रही है। न्यूक्लियर साइंस की बहुत ज्यादा पढ़ाई की कमी है हमारे देश में, छोड़कर आईआईटीज को या आईआईएससी बेंगलोर को या बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। बच्चों कहीं भी आप देखोगे किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको एमएससी न्यूक्लियर फिजिक्स या एमटेक न्यूक्लियर फिजिक्स करने में बड़ी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि कोर्स ही अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। बच्चों इस तरह का कोई भी एनालिसिस आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं बताएगा, क्योंकि सारे टीचर बस आपको ये बता रहे हैं कि ये टॉपिक था हटा दिया। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं साथ साथ कि ये टॉपिक की इंपॉर्टेंस क्या थी और इसको किस तरीके से हटाया गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सीबीएसई ने गलत किया है। सीबीएसई का मानना है कि बच्चों को 12th में न्यूक्लियर फिजिक्स की नॉलेज देना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास टाइम कम बचा है कोविड की वजह से।
पूरे वर्ल्ड में अमेरिका ने अपना सेशन 0 कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी सिलेबस रिडक्शन किया है, पाकिस्तान में सिलेबस रिडक्शन हुआ है। मेरे कुछ बच्चे ऑनलाइन पाकिस्तान के भी पढ़ाता हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर हमारे यहाँ 40% सिलेबस रिडक्शन हो गया है, तो हमारे यहाँ 30% हुआ है अभी, 25 से 30%। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इस चैप्टर में से काफी टॉपिक हटा दिए हैं, और सबसे दुख की बात यह है, जो आपको कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पर, कोई भी टीचर ये बात नहीं बताएगा कि जो टॉपिक डिलीट किए गए हैं दोस्तों, ज्यादातर वो टॉपिक वही हैं जो बच्चों के लिए स्कोरिंग थे, या जो बच्चों को इजीली समझ में आ जाते थे, या जो पढ़ाने में आसान थे, जो पढ़ने में आसान थे, जिनको बच्चा जुगाड़बाजी करके लिख लेता था। क्या क्या देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, यानी कि बार मैग्नेट को हटा दिया, आसान टॉपिक था बच्चों के लिए, इसको हटा दिया है। दूसरा बच्चों टॉर्क ऑन ए डाइपोल, इसका डेरिवेशन होता था NBA साइन थीटा, जिसको मैं से पढ़ाता था बीना साइन थीटा, और जो बच्चे मुझसे पढ़े उनको पता होगा, मैं इसकी वीडियो मेरी है, मैं बताता था कि बीना मेरी मामी का नाम है, तो बीना साइन थीटा में से याद रखता था। ये टॉपिक यहाँ पर हटा दिया गया है, मतलब मेरी मामी को टॉपिक सिलेबस हटा दिया CBSE वालों। अरे CBSE वालों, तुम्हें मेरी मामी माफ नहीं करेगी, तुमने मेरी मामी जी का नाम बिना यहां से हटा दिया, नालायको। अब डाइपोल को हटा दिया दोस्तों, मैग्नेटिक डाइपोल को, पैरा डाया फेरो। ओहो हो, अरे CBSE वालों, ये तुमने क्या कर दिया? ये तो बच्चों का फेवरेट टॉपिक होता था, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा भी नहीं था, जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आती थी, वो पैरा डाया फेरो तो कर ही लेता था गिर पड़ के। अरे CBSE वालों, ये सही नहीं किया तुमने। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को हटा दिया गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स मतलब किसी कॉइल में जब हम करंट छोड़ते थे, करंट छोड़ने के बाद अगर इसके अंदर एक लोहे की कील डाल दें, कार्बन रॉड डाल दें, तो ये बन जाती थी इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको भी हटा दिया, क्योंकि ये बच्चे आजकल छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। अगर आप 3rd क्लास के बच्चे से बात करोगे तो वो साइंस किट में इसको रखता है, उसको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है। परमानेंट मैग्नेट्स को भी हटा दिया गया दोस्तों। 6th चैप्टर में यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं किया गया, नॉट अवेलेबल, मतलब कोई चेंज नहीं है। 7वें चैप्टर में आते हैं दोस्तों AC चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर, जो कि बच्चों को ज्यादातर टफ लगता था। इस चैप्टर में पावर फैक्टर का डेरिवेशन हटा दिया, जो कि टफ था, ये अच्छा किया। और वॉटलेस करंट की डेफिनेशन और इसका छोटा सा डेरिवेशन हटा दिया है, ये गलत किया, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और पढ़ना चाहिए था बच्चों को। पता नहीं किसके सजेशन CBSE ने काम किया है, हो सकता है CBSE ने सारे स्कूलों से सजेशन मांगे हो और फिर सारे टॉपिक्स एक सॉफ्टवेयर में डाल दिए हो, और जिस टॉपिक को ज्यादा लोगों ने सेलेक्ट किया हो उसको हटा दिया हो। तुक्का है, तुक्के से कर दिया। यहाँ पर ऐसा चलता है, जुगाड़ चलता है इंडिया में, ठीक है। नहीं तो भाई साहब, हम अपना फेसबुक नहीं बना लेते, हम अपनी गूगल नहीं बना लेते। हमारे यहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना होती तकड़े वाली, यहाँ दिमाग की कमी नहीं है भाई, यहाँ पॉलिटिक्स है। EM वेव्स, डिस्प्लेसमेंट करंट हटाया है, ये सही किया, बहुत वाहियात टॉपिक था ये। हालांकि वाहियात नहीं कहूँगा, मैक्सवेल की मॉडर्न फिजिक्स थी, बट अभी इसको पढ़ाना बेकार था। डिस्प्लेसमेंट करंट बच्चों को मैं ही नहीं समझा पाता था डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। मैं क्या, कोई भी टीचर ईमानदारी से बोलेगा तो भाई डिस्प्लेसमेंट करंट को समझाना एग्जैक्टली बच्चों को समझ में नहीं था। मैं ये बोलता था कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो एक प्लेट से दूसरी प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, तो वहां पर जो करंट फ्लो करता है उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। ये हटा दिया है, इसकी मुझे खुशी हुई, तो यहाँ पर मैं स्माइली दे रहा हूँ, खुश हो गया मैं। इसको हटाने के लिए मुझे खुशी हुई, पर वोटलेस करंट को हटाने के लिए मुझे दुख हुआ, तो यहाँ पर मैं दुखी हो रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब आते हैं रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स, चैप्टर नंबर 9 और 10। यहाँ पर ये बड़ा चेंज किया है। अगर आप मुझसे पूछेंगे फिजिक्स में सर सबसे बड़ा चेंज क्या हुआ है, तो दोस्तों फिजिक्स में सबसे बड़ा चेंज हुआ है ऑप्टिक्स में। यहाँ पर तो मतलब बाड्ढा भर दिया, कहना हमारी भाषा में बाड्ढा भर दिया। मुजफ्फरनगर साइड में से बोलते हैं बाड्ढा भर लिया भाई। हरियाणा में मुजफ्फरनगर में रिफ्लेक्शन हटा दिया, स्फेरिकल मिरर हटा दिए, मिरर फॉर्मूला हटा दिया, 1/f = 1/v + 1/u का डेरिवेशन हटा दिया, जिसने रट रखा था उसका नुकसान। स्कैटरिंग हटा दी, आसमान ब्लू क्यों दिखता है, आसमान काला क्यों दिखता है सनसेट के समय, और सनराइज के समय हमारा सूरज भगवान जो है सूर्य देवता वो रेड क्यों दिखते हैं, ये भी हटा दिया। मतलब सूर्य भगवान को भी हटा दिया। अच्छा नहीं किया तुमने CBSE वालों। अरे CBSE वालों, जो टॉपिक बच्चा 10th में पढ़ लेता तुमने हटा दिए। मतलब तुम बच्चों से जलते हो CBSE वालों। तुम्हें लग रहा था ये तो बच्चा 10th में पढ़ के आया है, वहीं से पढ़ के लिख देगा। अरे CBSE वालों, इतनी जलन ठीक नहीं है। ये सास बहू का खेल मत खेलो बच्चों के साथ। रिजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप हटा दिए दोस्तों, टेलीस्कोप की रिजोल्यूशन पावर भी हटा दिया है, पोलराइजेशन पूरा हटा दिया है। पोलराइजेशन के बारे में कुछ नहीं पढ़ना आपको। पोलराइजेशन क्या होता है, पोलराइड्स क्या होते हैं, कितने तरह क्रिस्टल होते हैं, नेचुरल पोलराइजेशन, आर्टिफिशियल पोलराइजेशन, पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग, सब कुछ उड़ा दिया भाई। कुछ मत पढ़ना पोलराइजेशन में से। तो बड़ा चेंज है यहाँ पर। ब्रिस्टर लॉ हटा दिया दोस्तों,
और भाई मेरा फेवरेट टॉपिक चैप्टर नंबर 11 में ड्यूअल नेचर, इसमें मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके लिए यहां पर मैं दुखी होते हुए रो रहा हूं, ये देखो, क्योंकि ये टॉपिक मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक था दोस्तों। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, तुमने सही नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया, तुम्हें टॉपिक हटाना नहीं चाहिए था यार। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता रहा था कि भाई डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट हटाने के बाद चैप्टर 12 में कोई भी चेंज नहीं किया गया, एटम वाले चैप्टर में नो चेंज, एटम चैप्टर पूरा छोड़ दिया गया है। इसका रीजन ये है कि एटम चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा है आगे हायर स्टडीज़ में, तो इसको हटाया नहीं गया है, ये अच्छी बात की है। इसके लिए मैं सीबीएसई को देता हूँ 10 में से 10 नंबर फुल। चैप्टर नंबर 13 बच्चों न्यूक्लियाई चैप्टर आता है, इसमें से रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है पूरी, कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है। इसके अलावा सोडी फजान लॉ, जिसमें हम अल्फा बीटा गामा डिके की बात करते थे, अल्फा निकालने पर क्या होता है, बीटा निकालने पर क्या होता है और गामा निकालने पर क्या होता है। ये मैं इसका ऑटो फोकस चेक कर रहा था कैमरे का, तुम्हें क्या लग रहा है मैं एक्टिंग कर रहा हूं? मैं कैमरे के आसपास पीछे जा रहा था, आगे जा रहा था, मैं इसका ऑटो फोकस चेक कर रहा था, पास हो गया कैमरा भाई साहब, ऑटो फोकस पूरा किया इसने। अल्फा बीटा गामा हटा दिया, डीके लो हटा दिया, यानी कि डिसइंटीग्रेशन लो भी कहते थे इसको, टी हाफ मतलब हाफ लाइफ, एवरेज लाइफ, मीन लाइफ, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, पूरा ही चैप्टर उड़ा दिया भाई, चैप्टर ही खत्म कर देते भाई। अरे सीबीएसई वालों तुम नहीं सुधरोगे भाई, एनसीईआरटी वालों भाई, पूरा चैप्टर हटा देते यार तुम लोग। ये न्यूक्लियाई भाई क्या छोड़ा तुमने इसमें, सब हटा दिया भाई, ये तो भाई अच्छी बात नहीं है तुम्हारी ये। हाँ अल्लाह कसम, मतलब अल्लाह माफ नहीं करेगा तुम्हें भाई, पूरा चैप्टर हटा देते यार। एक चैप्टर खत्म होने से बच्चों को कितना सुकून मिलता, एक चैप्टर की कीमत तुम क्या जानो। एक चैप्टर अगर बच्चों को लगता है एक चैप्टर हट गया, बच्चे कितने खुश होते भाई, अच्छी बात नहीं है। सेमीकंडक्टर चैप्टर 14 लास्ट चैप्टर है दोस्तों, इसमें से जीनर डायोड को पूरा का पूरा हटा दिया भाई साहब, और कुछ नहीं हटाया। ये चैप्टर पहले से ही खत्म था, इसमें से सब कुछ हटा दिया था, ट्रांजिस्टर एज स्विच, ट्रांजिस्टर एज डिवाइस, कैरेक्टरिस्टिक्स सब हटा रखी थी। अब ले दे के बचा था जीनर डायोड भाई, ये भी हटा दिया, अब कुछ नहीं बचा इस चैप्टर में भाई। अल्लाह कसम, मतलब इस चैप्टर को तुम उड़ा दोगे, कुछ नहीं बचा इसमें, ठीक है। मैं नू कह रही है इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा, इसको आराम से कर लोगे। प्रैक्टिकल पे आते हैं दोस्तों। प्रैक्टिकल जो था हमारा 30 नंबर का होता है और 70 नंबर की थ्योरी होती है, तो यहाँ पर आप मिलाकर 100 नंबर प्राप्त कर सकते हो। प्रैक्टिकल में काफी ज्यादा आपको रिलैक्सेशन दिया सीबीएसई ने। सीबीएसई कह रही है चूंकि अब 3 महीने चले गए और भाई स्कूल वालों को प्रैक्टिकल करवाने से सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और प्रैक्टिकल की फीस भर भर के लेते हैं स्कूल वाले। प्रैक्टिकल चार्ज, लैब चार्ज देख लो अपनी ट्यूशन फीस की स्लिप। नो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट, नो एक्टिविटी, 12 एक्सपेरिमेंट करने होते थे, एक्टिविटी करनी होती थी 5, वो खत्म कर दी, इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट खत्म कर दिया, और 12 एक्सपेरिमेंट में से केवल 8 एक्सपेरिमेंट करने थे। ये तुम पहले ही बता चुका था, तुम्हें एक वीडियो बनाई थी मैंने, याद कर लो। तो दोस्तों ये था यहाँ पर एक एक्सपर्ट एनालिसिस बाय फिजिक्स गुरु अनुराग त्यागी। किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफ कर देना, केवल फन के लिए करी। अरे सीबीएसई वालों, अरे सीबीएसई वालों, मेरा थैंक यू ले लो, क्योंकि तुम लोगों ने बच्चों की भावनाएं समझी और तुमने समझा कि हाँ भाई टाइम कम बचा है तो सिलेबस थोड़ा रिड्यूस कर देते हैं, और आपने किया। लेकिन दोस्तों तुमने कुछ टॉपिक ऐसे काट दिए जो बहुत अच्छे टॉपिक थे, जैसे डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। इसके लिए मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा है, इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं रोने का मन कर रहा है मेरा। ये ना काटते यार तुम, बस ये और एक वॉटलेस करंट तुमने काट के सही नहीं किया भाई, देख लूंगा तुम्हें यार, मैं सही नहीं किया भाई तुमने। और भाई दूसरी बात, 12th वाले बच्चों तुम्हारा सिलेबस काफी कम हो चुका है, अब भाई पढ़ाई में लग जाओ। और भाई इधर रिजल्ट भी आने वाला है हमारे बच्चों का 10th 12th का, तो जितने भी बच्चे 12th में आए हैं, 11th में आए हैं, 10th में आए हैं, 9th में आए हैं, मतलब जिन्होंने बोर्ड नहीं दिया इस साल, उन सब बच्चों से मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि अपने बड़े भाई बहनों का, यानी कि जो बच्चे इस साल 12th के एग्जाम दिए हैं, 10th के दिए, उनके लिए भाई दुआ करना ऊपर वाले से, भोले बाबा से, वाहेगुरु से, अल्लाह से, जीसस से, जिसको भी आप मानते हो, कि उनके सबके अच्छे नंबर आए, सबको भाई भर भर के ग्रेस मिले, भर भर के मार्क्स मिले। वैसे तो मिल रहे हैं, और भाई मॉडरेशन पॉलिसी लगवाई दी है भाई ने तुम्हारे हिडन में, तो भाई सभी के लिए दुआ करना। याद रखना, कर भला हो भला, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसका भी अच्छा होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना दोस्तों, बहुत मेहनत से कर रही है, बहुत पेन है, मेरी कमर में चोट लग गई थी कल बाइक से, और कल भी दर्द था और ज्यादा हो रहा है, फिर भी मैंने वीडियो पूरी लिखी और बनाई। और भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आप मेरे भगवान हो, मेरे सब्सक्राइबर मेरे भगवान हैं। घर में आपके जितने भी मेंबर्स हैं, मम्मी पापा, चाचा चाची, बुआ, खाला, अब्बू, अम्मी जान, जितने भी हैं, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सबको, या उनकी बॉयफ्रेंड उनका गर्लफ्रेंड, सबको बोल देना भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप सभी को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिएगा और घर के बुजुर्गों का सम्मान और उनका भी ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल द बेस्ट।